परास के तमाम जनताओं एकजुट श्रीमती गुलजार देवी को फिर से विधायक के रूप में चुने गए हैं और वह 39वां फुलपरास विधानसभा से श्रीमती गुलजार देवी जीत करके विजय प्राप्त करेंगे वो। और जिस शहर में, जिस गांव में रोड नहीं था, वहां अभी जो है सो श्रीमती गुलजार देवी ने काम किए हैं, विकास किए हैं, और विकास के रूप में उनको जनता ने जो है सो घर घर तक जो है सो उनको ले जाते थे और जनता ने उसको आशीर्वाद देते थे कि एक बार फिर से मैंने गुलजार देवी को विधायक के रूप में मैं चुना हूँ। और अभी जो ये ज्योति झा जो है आपके क्षेत्रीय नेता हैं, ये निर्दलीय से अभी खड़ा हुए हैं, ज्योति झा जी भाजपा से टिकट लेने के लिए गए तो भाजपा ने उन्होंने टिकट नहीं दिया। फुलपरास विधानसभा में 20 पंचायत इधर है, मधेपुर प्रखंड में 20 पंचायत है। इस 20 पंचायत में उनको टिकट नहीं दिया गया तो वह कहे कि हम निर्दलीय से लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे। मैं भाजपा को समर्थन नहीं करता हूँ, भाजपा को मैं जीतने नहीं दूंगा, भाजपा की सरकार में नहीं आने दूंगा बिहार में, यह उन्होंने संकल्प ले लिए हैं। तो आप लोग ज्योति झा को वोट नहीं देंगे, इसका मतलब ये हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ज्योति झा को भी वोट होगा। ऐसा बात नहीं है कि सब ठो गुलजार देवी को हो जाएगा, ज्योति झा को भी होगा, गौरी शंकर यादव जी को भी होगा, रामसुंदर यादव को भी होगा। लेकिन हमारे श्रीमती गुलजार देवी विधायक जीत गए हैं और जीतेंगे वो सभी तक, क्योंकि काम किए हैं। काम के जो काम करने वाले नेता को हम लोग चुनते हैं। और ये बीजेपी को जो नेता है रामसुंदर यादव, उनको खाने का औकात नहीं है। उसको मोदी ने टिकट दिया, यादव को लड़वा करके टिकट दिया है और कहता है कि मैं इस देश का जो विधायक बनूंगा फुलपरास विधानसभा से, तो मैं फुलपरास विधानसभा के जनताओं को देखेगा। सबसे पहले वो अपना पेट भरेगा, जनताओं को कुछ नहीं देगा वह।